अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट टाइम हमने ओलिगोसैकेराइड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर। ये मोर देन 10 मोनोसैकेराइड के बने हुए होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, 10 से ऊपर होंगे, फिर ये हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, मे बी हंड्रेड्स और मे बी थाउजेंड्स। हंड्रेड्स मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड भी हो सकते हैं, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड भी हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड को हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं: स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और चौथा होता है काइटिन। ये जो दो होते हैं, एनर्जी इनके फॉर्म में स्टोर होती है। जो प्लांट में एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में, ये ग्लाइकोजन एनिमल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में। इनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। ये जो सेल्यूलोज है और ये काइटिन है, ये प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है सेल्यूलोज। और ये जो मोलस्कन होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और काइटिन मिलकर मोलस्कन का एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं स्टार्च से। स्टार्च, स्टार्च पॉलीमर है ग्लूकोज का, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है एनर्जी इन प्लांट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्लांट में जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। स्ट्रेट चेन ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में कंबाइन होके बॉन्ड बना के एक स्टार्च मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसे हम अमाइलोज कहते हैं। स्ट्रेट चेन वाले स्टार्च को हम अमाइलोज कहते हैं। ब्रांच चेन वाले को हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रांच चेन होते हैं। स्टार्च gives blue color on application of आयोडीन। तो आयोडीन के साथ स्टार जो कलर देगा वो देगा ब्लू। दूसरा होता है ग्लाइकोजन। ये भी, इसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है स्टार्च के साथ, स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टार्च। बस फर्क यही है, ग्लाइकोजन फाउंड इन एनिमल्स
फंजाई एंड बैक्टीरिया। एनिमल में, फंजाई में और बैक्टीरिया में जो एनर्जी स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। ग्लाइकोजन with iodine gives रेड कलर। आयोडीन के साथ ये रेड कलर देता है। और सेल्यूलोज, वो हम पढ़े एनर्जी स्टोर करते हैं जो। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल। ये भी पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन ग्लूकोज होते हैं, नो ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग नहीं होती। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ये, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और ये आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता, नो कलर विथ आयोडीन। स्टार्च ब्लू देता है, ग्लाइकोजन रेड देता है, और सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड ह्यूमन बॉडी। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के पास एंजाइम नहीं होता। कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज। सेल्यूलेज। ये ह्यूमन बॉडी में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं होता, इसकी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और जो लास्ट पॉलीसेकेराइड है वो है काइटिन। काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल क्या होता है, ये मैं आपको फिगर में समझाता हूँ कि एन एसिटाइल क्या होता है। ये जो काइटिन है ये एक्सोस्केलेटन बनाता है, मैंने आपको बताया था, मोलस्कन का। ये काइटिन मोलस्कन का एक्सोस्केलेटन बनाता है। मोलस्कन के एक्सोस्केलेटन में काइटिन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होता है। काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट हार्डर होते हैं प्योर काइटिन से, हार्डर देन प्योर काइटिन। अब मैं आपको बारी बारी स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज का स्ट्रक्चर समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ देखें, एक जो स्टार्च होता है वो स्ट्रेट चेन होता है जिसे हम अमाइलोज कहते हैं। ये ग्लूकोज अरेंज इन स्ट्रेट चेन, इसे हम अमाइलोज कहते हैं। ये देखें, ये जो स्ट्रेट चेन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है।
और जो दूसरा होता है स्ट्रेट भी होती है, ये स्ट्रेट है, और ये इसके साथ ब्रांचिंग भी होती है, ये ब्रांचिंग है। इसे हम इस स्टार्च को हम जो कहते हैं अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। ये जो अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज होती है वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। यहाँ देखें ये 1 और ये 6 आपस में लिंक्ड है। और यहाँ देखें ये ग्लाइकोजन स्टार्च की तरह होता है। ये देखें ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांचिंग ये अमाइलोपेक्टिन की तरह है। यहाँ पर ये सिमिलर टू स्टार्च होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है ये एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि जो स्टार्च है वो प्लांट्स में पाया जाता है। यही डिफरेंस है इनमें। अब यहाँ पर देखें ये एक प्लांट सेल दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो सेल्यूलोज फाइबर हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये एक सेल्यूलोज फाइबर दिखाया गया है। ये जो ग्लूकोज हैं ये स्ट्रेट चेन में कंबाइन होके, इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, ये स्ट्रेट चेन में होते हैं। ये कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जो होता है, उससे हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल। और जो माइक्रोफिब्रिल होते हैं वो कंबाइन होके एक सेलुलोज फाइबर बनाता है। देखें ये काइटिन का मॉलिक्यूल है, ये एन एसिटाइल ग्रुप है। एन एसिटाइल ग्रुप हम उसे कहते हैं जहाँ पर एसिटाइल और नाइट्रोजन बॉन्डेड हो, उसे हम एन एसिटाइल कहते हैं। और नाइट्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्डेड हो, ये जैसे कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसे हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्रुप। यहाँ पर ये जो काइटिन है ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का पॉलीमर है। ये देखिए ये एन एसिटाइल ग्रुप और ये ग्लूकोज, इसे हम कंबाइनली कहते हैं ग्लूकोज अमाइन। ये ग्लूकोज मालिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज मालिक्यूल है तीसरा। ये कंबाइन होके एक कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसे हम काइटिन कहते हैं।